हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। 21वीं सदी का भारत प्रधानमंत्री पद का भार संभालने के तुरंत पश्चात श्री राजीव गांधी ने देश को 21वीं शताब्दी के लिए अपने को तैयार करने के लिए आह्वान किया था। उनका वास्तव में आशय यह था कि भारत के पास प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के लिए केवल 15 वर्ष हैं, जिनका उपयोग करके वह एक विकसित, समृद्ध और सुखी राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश कर सकता है। भविष्य के विषय में कोई भी भविष्यवाणी निश्चित ही सदैव जोखिम युक्त होती है, क्योंकि इतिहास सीधी रेखा में आगे न बढ़कर टेढ़े मेढ़े तरीकों से आगे बढ़ता है। अकस्मात घटने वाली घटनाओं से जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो सकती है, परंतु फिर भी हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, जो कुछ भी नीतियां अपना रहे हैं और उन योजनाओं के संदर्भ में जिनका कार्यान्वयन हम कर रहे हैं, उनके आधार पर हम यह कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा। साथ ही साथ हम अन्य योजनाओं और नीतियों का निर्माण कर
सकते हैं। विगत अनुभवों के आधार पर कमियों को दूर कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रभावी रूप से 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर सकें। 21वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में भारत में लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा। लोकतंत्रीय संस्थाओं और परंपराओं को वही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जो कि उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में प्राप्त है। वोटरों में पूर्ण जागृति आएगी और वे शासकों को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग समझदारी के साथ करेंगे। पंचायती राज संस्थानों को सार्थकता प्राप्त होगी और प्रशासन के विकेंद्रीकरण बढ़ेगा। केंद्र और राज्यों दोनों में ही प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात सरकार बदला करेंगी। कोई भी एक पार्टी अधिक समय के लिए सत्ता पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर पाएगी जब तक कि इसकी उपलब्धियां असाधारण रूप से अच्छी न हों। नवे आम चुनाव 1989 से 90 ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि भारत के लोग बहुत जागरूक हैं और वे अब अक्षम और अयोग्य सरकारों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से औद्योगिक देश बन जाएंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारी उन्नति को गति प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। नए प्रकार के यातायात का प्रचलन होगा। लघु वायुयान का विकास होगा, जिससे बहुत अधिक
संख्या में लोग यात्रा कर सकेंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय होगी। हम चंद्रमा पर तो आदमी नहीं भेज पाएंगे। धन्यवाद।